नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक कपल के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक दर्दनाक भूतिया घटना की कहानी कि जिसे सुनकर आप लोग किसी अनजान जगह में शिफ्ट होने वाले हैं या हाल ही में हुए हैं तो अपने आप घबराने लगेंगे, कतराने लगेंगे। ये खौफनाक है बहुत ज़्यादा कहानी। शुरू से शुरुआत करते हैं, जिया की ज़ुबानी जानते हैं कि कब किसके साथ डिटेल में कहाँ पर क्या घट गया था भाई, कि जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा तारीफ करती हूँ। ये जो घटना घटी थी ना, एक कपल के साथ घटी थी। सबसे पहले हम उनका नाम जान लेते हैं। जो लड़का है उसका नाम वैभव है और लड़की का नाम तृप्ति। ये दोनों नागपुर में अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे थे। ठीक है। ये दोनों ना मतलब स्टार्टिंग से ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे बोल सकते हैं। और इन लोगों ने हमेशा से ये सोच के रखा था कि हम दोनों शादी करेंगे। और फाइनली वो टाइम आ जाता है आज से 5 साल पहले कि उन दोनों की शादी हो जाती है। उनके घर वाले मान भी जाते हैं और शादी हो जाती है। शादी होती है, उसके बाद काफ़ी खुश होते हैं। जो वैभव था ना, वो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता था। मतलब तुम ऐसा बोल सकते हो कि नागपुर के रईस लोगों में से एक हैं वो लोग। यानी सबसे रईस लोग जो नागपुर के। हाँ, उसमें से वो एक बोल सकते हैं। और ये जो नाम है वो चेंज है, इतना मैं पहले बता देती हूँ। तो क्या होता है कि वैभव बोलता है शादी वादी सब कुछ हो गया, जो हम चाहते हैं ज़िंदगी में सब कुछ हो गया है। तो मेरा ना हमेशा से मन था कि मैं मुंबई में जाऊँ। अच्छा। मुंबई में जाऊँ और वहाँ पे मेरा एक रेस्टोरेंट हो। अच्छा, वो खुद का एक रेस्टोरेंट, खुद का हाँ, बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। लेकिन वैभव को डैड बोलते थे कि तुमको नागपुर में ही रहो, यहाँ पर अपना बिजनेस उसको संभालो। लेकिन उसको खुद से ही कुछ करना था लाइफ में। अच्छा। तो उसने बोला था अपने पापा से कि नहीं, मैं मुंबई ही जाऊंगा। और अब तो मैं वैसे सेट भी हो गया हूँ। और जो तृप्ति है वो भी बहुत साथ दे सकती है मेरा, जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मेरे साथ रहेगी। तो ऐसा ही होता है। इनके शादी के यही 1-2 महीने बाद ही ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम मुंबई चले जाएंगे। मुंबई आते हैं, उसके बाद अब सोचते हैं कि मुंबई रहें कहाँ। रहने का था तो कुछ दिन तक ये लोग होटल में रहते हैं। और होटल में रहते रहते फिर सोचते हैं कि हमें ना अपना घर खरीद लेना चाहिए। और इनको घर खरीदने के लिए अभी जॉब या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी बहुत रईस थे। तो क्या होता है कि वैभव बोलता है कि मैं ना फ्लैट्स देखना स्टार्ट कर देता हूँ। वो उसका टारगेट था मेन कि अंधेरी, गोरेगांव या मलाड, इन तीनों में से कहीं पे मैं लूँगा, क्योंकि वो अपना रेस्टोरेंट भी वहीं पे कहीं ओपन करना चाहता था। तो तृप्ति बोलती है कि ठीक है, रेस्टोरेंट जो है अपना बाद में ओपन कर लेंगे, पहले आप फ्लैट देखो कि कहाँ पे लेना है अपन को। तो ये लोग बहुत फ्लैट्स देखते हैं, तीनों जगह बहुत देखते हैं। और ये लोग फाइनली डिसाइड करते हैं कि हम लोग बंगलो लेंगे। और बंगलो मुंबई में ऐसे अंधेरी, गोरेगांव या मलाड है तो एक ना पर्टिकुलर एरिया में होता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह मुंबई में बंगलो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। हाँ, मतलब ज़्यादातर तो मैक्सिमम मतलब अपार्टमेंट से मिलते हैं, फ्लैट से मिलते हैं। हाँ। और जो बंगलो है, जितना मुझे पता है, अंधेरी के एरिया में, अंधेरी वेस्ट में 4 बंगलोज जिसे कहा जाता है, कांदीवली के काफ़ी सारे एरिया में मिलते हैं, और गोरेगांव के एरिया में, और मलाड के मड एरिया में। इतनी ये जगह है तीन में से। देखो, मुझे 8 साल हो गए मुंबई में, 8 साल नहीं 9 साल हो गए, तो इतना तो फ़ायदा होगा जानने का। बताओ आगे। तो क्या होता है कि ये लोग बहुत बंगलो देखते हैं और इनको प्राइस के साथ मड में एक बंगलो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग जाता है। बिल्कुल जम जाता है, जैसा कि वो उनका ड्रीम हाउस हो वैसा जम जाता है। उसके बाद जो फाइनली जो उसका पहले ओनर था उससे बात होती है और पैसे से देके डील हो जाता है। उसके बाद डील होने के बाद अभी तक ये लोग होटल में ही रह रहे थे। उसके बाद जब इनके पास बंगलो आता है तो तृप्ति बोलती है कि हम लोग पहले इस बंगलो का पूजा करवाएंगे, पूजा पाठ करवाएंगे, उसके बाद शिफ्ट होंगे। लेकिन जो ये अपना वैभव था वो बहुत ज़्यादा जो रेस्टोरेंट के काम में घुसा हुआ था, उसको ढूंढना था, स्टार्ट करना था, सब कुछ करना था। उसके चक्कर में बोलता है कि नहीं यार तृप्ति, पूजा तो वहाँ पे रहने के बाद भी करवा सकते हैं। एक बार शिफ्ट हो जाते हैं बंगलों में, उसके 1-2 दिन बाद पंडित जी को बुलाऊंगा और अच्छे से पूजा करवा लेंगे। इतनी कोई सोचने वाली बात नहीं है कि अभी हम शिफ्ट नहीं हो सकते वहाँ पे। तो तृप्ति बहुत मनाने की कोशिश करती है वैभव को, लेकिन वो इतनी सारी चीजें मानता तो नहीं था। उसको लगता है कि शिफ्ट होने के बाद ही तो करवा सकते हैं, कौन सा बड़ा मैटर है। तो ये लोग दोनों वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। जिस दिन ये लोग वहाँ पे शिफ्ट होते हैं उस दिन बिल्कुल खुशी वाला माहौल था। बिल्कुल खुश थे, इतने ज्यादा खुश थे कि ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज हम लोग करेंगे पार्टी, मजेदार वाला पार्टी। और पार्टी करने के लिए इनको ड्रिंक मंगाना था।
अच्छा। अपना जो भी पीने पाने का रहता है वो मंगाना था और खाने वाने की चीजें मंगानी थी। तो शाम के 7 बजे से ही ऑर्डर करना चालू कर देते हैं, ये क्या क्या खाना है, कौन सा पीना है, क्या करना है, डिसाइड करते करते एक अपने उस पर पहुंच जाते हैं कि हमको ये पीना है और ये खाना है। ठीक है। उसके बाद 8:30-9 बजे तक सारी चीजें ऑर्डर कर लेते हैं, सब कुछ इनके घर पे आ भी जाता है। उसके बाद ये लोग अपना बैठ के मस्त पार्टी करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ। दोनों अपना अपना पैक बनाते हैं और मस्त पीने लगते हैं। दोनों का मतलब 2-2 पैक हुआ था। 2-2 पैक के बाद क्या होता है कि जो पिज्जा इन्होंने मंगाए थे वो ठंडा हो गया था। तो तृप्ति बोलती है कि काम करती हूँ, मैं ना गरम करके ला लेती हूँ, ऐसे मजा नहीं आएगा खाने में, गरम कर लेंगे तो फिर पीने के साथ साथ खाएंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। तो ये गरम करने के लिए किचन में जाती है। किचन में जाती है, अपना पिज्जा मस्त गरम कर रही है। जैसी मतलब ये पिज्जा ऐसे गरम करके ऐसे आने ही वाली होती है, उससे ऐसा महसूस होता है कि कोई तो मेरे पीछे से ऐसे भाग के गया, लिटरली भाग के गया। जैसे कि तुमको कोई दिखाई नहीं दे रहा लेकिन उसकी प्रेजेंस तुमको महसूस हो रही है। ऐसा कुछ उसे महसूस हुआ जैसे कि झटके से कोई भाग के गया। एक हवा बोलते ना, हवा टाइप उसकी बॉडी को टच किया, एकदम ठंडी हवा टाइप। वो उसको ना उस टाइम पे बहुत नेगेटिविटी आने लगी, जैसे कि यहाँ पे कुछ बहुत बुरा है, कुछ बहुत खराब है यहाँ पे। जैसे कि बहुत सारे लोगों को फीलिंग आ जाती है, कुछ नेगेटिविटी है तो नेगेटिव वाइब भी आती है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाइब भी आती है। तो तृप्ति के साथ ऐसा होता है, लेकिन वो ज़्यादा माइंड नहीं करती है, सोचती है कि शायद हो सकता है मेरे को ज़्यादा चढ़ गई होगी। लेकिन फिर सोचती है 2 पैग में क्या चढ़ जाएगी, जब तक मेरे 5-6 पैग नहीं होता तक थोड़ी सी भी नहीं चढ़ती है, क्या चढ़ जाएगी इतना। लेकिन अब क्या करे, सोचती है कि अगर मैं बताती हूँ वैभव को तो वो भी फालतू डरेगा और इतनी छोटी चीज़ क्यों बताऊँ। तो वो सब कुछ छोड़ती है, अपना पिज्जा लेके अपने हॉल वाले एरिया में जाने लगती है जहाँ पे ये लोग बैठ के मस्त पार्टी कर रहे थे। अभी तक मतलब एक ही पैक हुआ है उनको? 2-2 पैग हुआ था। 2-2 पैक हुआ। हाँ हाँ। तो वहां पे जाते हैं, वहां पे जाती है, उससे अचानक से उसके जस्ट सामने वाला जो वॉशरूम था ना, जहाँ पे हॉल वाले एरिया में बैठे थे वहां से बहुत जोर से वॉशरूम का दरवाजा ठाम से ऐसे खुलने की आवाज सुनाई देती है। तो ये अचानक से चमक जाते हैं दोनों कि क्या हो गया भाई, ऐसे अचानक से क्या आवाज आ रही है। हवा तो नहीं चल रही? नहीं, ये पूरा बंद रखे थे क्योंकि एसी ऑन था। एसी ऑन रहता तो सब कुछ बंद रखना ही पड़ता है, जो भी स्लाइडिंग है, जो भी विंडो है, सब बंद रखना पड़ता है। तो ये लोग ऐसा ही मतलब भागते हुए जाते हैं वहां पे वॉशरूम के पास कि क्या आवाज थी। देखते हैं तो वॉशरूम का दरवाजा एकदम झटके में खुला हुआ है और जो थोड़ा बहुत बोलते हैं ना, जो ये लगा हुआ है पीओपी वगैरह, वो उसमें से गिर गया है, इतने जोर से वो बजा था। और देखते हैं कि बाथरूम का जो नल है वो खुला है और मतलब पूरा पानी बह रहा है। पहले से चालू था कि अभी चालू हुआ? अभी चालू हुआ। पहले चालू था, इनको आवाज तो आती, और जैसे कि किचन वाले एरिया में गई थी तृप्ति तो उसको उस टाइम पे तो आवाज आती, नल चलो तो आवाज तो आती ही है, लेकिन उसको उस टाइम आवाज नहीं आई थी। अब दोनों घबरा जाते हैं थोड़े से, मतलब बोलते ना कि इनको थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग आती है कि ये कैसे हो सकता है। हम यहाँ पे शिफ्ट होने से पहले पूरा सब कुछ नल वल सब कुछ चेक करवाए थे और चेक किए भी थे खुद से, कोई दिक्कत नहीं थी। तो अपने आप नल का खुलना ये तो कहीं से भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। लेकिन अब वैभव भी मन में सोच रहा है कि मैं कुछ बोलूंगा तो तृप्ति डरेगी, और तृप्ति भी सोच रही है कि अगर मैं ज्यादा कुछ बोलती तो वैभव डरेगा। और हम लोग इस घर में बिल्कुल नए नए हैं। ये लोग ज्यादा कुछ ना बोलते हुए नल बंद करके वापस से पीने के लिए अपने हॉल वाले एरिया में जाते हैं। वहां पे जैसे ही ये लोग जाते हैं, इन्हें अचानक से बेडरूम का जो दरवाजा था ना, वो ढाम से बंद होने की आवाज सुनाई देती है। दरवाजा जैसे कि टूट गया ऐसी आवाज सुनाई देती है। और वो आवाज के बाद लिटरली इनको ऐसा फील हुआ है कि कोई किचन वाले एरिया से इनके मेन बेडरूम वाले एरिया में भाग के गया है जोर से। जैसे कि मान लो कोई ऐसी अपने कदमों से भाग रहा है, बिना चप्पल जूता ऐसे भाग रहा है, वैसी वाली आवाज थी। जैसे कमरे में बिना जूते चप्पल के पहने आप दौड़ो, हाँ वैसी आवाज है। हाँ, वैसी आवाज थी। अब ये लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तृप्ति जो डर उसके साथ ये हो रहा था वो अब वो वैभव को बोल देती है कि वैभव, यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत गड़बड़ है, कुछ बहुत गलत है यहाँ पे। मैंने तुमको बताया नहीं, मुझे किचन वाले एरिया में भी कुछ महसूस हुआ था। तो वैभव भी कुछ बोलता नहीं है, वो एक सोच में पड़ जाता है क्या गलत है और क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें लोग सोचते हैं, समझ नहीं पाते, हिम्मत नहीं कर पाते कि हम बेडरूम वाले एरिया में जाएं देखें। लेकिन कैसे कैसे हिम्मत करते करते
उस एरिया में जाते हैं, बेडरूम को देखते हैं, पूरा रूम में कोई है तो नहीं, पूरा घर में देखते हैं, उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता है। सारे दरवाजे बंद करके ये लोग वापस से हॉल वाले एरिया में आते हैं। लेकिन जैसे ये लोग हॉल वाले एरिया में आते हैं, वो इतना ज़्यादा घबरा गया था, इतना डर गया था कि सोचता है कि पिए नहीं पिए, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उठ जाए, हो कि गया, ज़्यादा हो उठ गया। जाए, ज़्यादा ही हो गया है, जो ऐसे वहम हो रहा है या हकीकत में है, हाँ, ज़्यादा समझ नहीं पा रहे थे। तो उसके बाद क्या होता है, वह बोलता है कि तृप्ति, हम लोग ना एक काम करते हैं, अपन ना थोड़ा सा बालकनी में चलते हैं, बालकनी में थोड़ा फ्रेश एयर लेते हैं, उसके बाद वापस से आएंगे। जैसे ही लोग बालकनी में जाने के लिए, जो पर्दा था ना बालकनी के पास लगा हुआ, उसको जैसे ही वह वो हटाता है, क्या पाता है कि जो बालकनी की स्लाइडिंग है, उस स्लाइडिंग में जो उसका कांच है, उसमें एक औरत दिखाई दे रही है। अच्छा, मतलब स्लाइडिंग जो था, समझ लो ये लगा हुआ है हाँ। स्लाइडिंग, ये कांच का है ऑब्वियसली। हाँ। तो यहाँ पे आईने का काम कर रहे हैं। हाँ तो उनको दिखाई दिया पीछे कोई खड़ा है, ऐसा ही। हाँ, कोई खड़ा है उनके पीछे। हाँ वो मतलब वो लोग घबराए नहीं तो क्या क्या करे वो बंदा। हाँ बहुत अंदर से बोलते नहीं, तब सिहर सा जाता है, बिल्कुल घबरा सा जाता है। हाँ अब उसे समझ में आ गया था कि तृप्ति ने सही बोली थी, मन मन में समझ में आ रहा है कि ये पूजा पाठ करा के कहीं पे शिफ्ट करना चाहिए, यहाँ पे पक्का पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और वो ऐसे पीछे मुड़ के देखता भी है ऐसे करके, लेकिन उससे पीछे कोई भी औरत नहीं दिखाई देती है। लेकिन कुछ सेकंड के लिए उससे वो औरत वो स्लाइडिंग वाले कांच में दिखाई दी थी। वो बोलता है तृप्ति को, यार एक काम करते हैं, खा भी लिए बहुत और 2 पैग हो गया ना, कल पी लेंगे, एक काम करते हैं अपन सोने के लिए चलते हैं टेरेस पे। तो ये बोलते टेरेस पे क्यों सोने के लिए जाएंगे, अपने बेडरूम में सोएंगे, अभी नया घर लिए हैं, एक पहला दिन है अपना यहाँ पे, तो मस्त बेडरूम पे सोएंगे, टेरेस पे क्यों जाना। लेकिन तृप्ति अंदर डर रही थी, लेकिन ज़्यादा वो भी नहीं दिखा रही थी। तो वह बोलता है नहीं यार, अपन नागपुर में सोते थे ना टेरेस पे, कई बार सोए, अपन मज़ा आता है और मुझे ना थोड़ा आज अलग एक्सपीरियंस लेना है, एक काम करते अपन टेरेस पे सोने के लिए चलते हैं। वो कैसे भी चाह रहा था कि हम लोग इस घर के इस एरिया से बाहर निकल के कहीं तो जाएं। सही बात है, क्योंकि पूरे रात अगर वहां पे अटक जाते, उस रूम में रहते, तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती थी। यहाँ पे अपनी आंखों से उसने स्लाइडिंग में देख लिया था कि उनके पीछे कोई खड़ा है। हाँ, औरत थी वो औरत थी। हाँ, फिर जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं दिखाई देती थी। अब क्या होता है, जो तृप्ति थी वो बोलती है कि मैं 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ, नाइट ड्रेस पहन के आती हूँ। तो वैभव बोलता है ठीक है, तुम जाओ चेंज करके आओ और मैं गद्दा उठाता हूँ और लेके चलते हैं। फिर ये चेंज करने के लिए अपने बेडरूम में चली जाती है, यानी दूसरे कोई बेडरूम दूसरे बेडरूम में। और ये गद्दा उठाने के लिए ऐसी दूसरे वाले बेडरूम में चला जाता है। तो क्या होता है, ये गद्दा उठाता है, उसके बाद वो फटाक से 2-3 मिनट में चेंज करके वापस भी आ जाती है। उसके बाद दोनों टेरेस पे चले जाते हैं। टेरेस पे जाते हैं और वहां पे अपना मस्त गद्दा लगाते हैं और सोने की कोशिश करने लगते हैं। दिमाग में तो वो सारी चीजें दोनों के चल रही थी, वो जो थॉट्स थे वो आ रहे थे बार बार कि क्या था वो, क्योंकि उन्होंने लाइफ में पहली बार कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किए थे। लेकिन कैसे कैसे करते करते आधे 1 घंटे में इनको नींद आ भी जाती है, आधे 1 घंटे में नींद आ जाती है और दोनों गहरी नींद में पहुंच जाते हैं। गहरी नींद में जैसे ही पहुंचते हैं, जो वैभव था उससे ऐसा महसूस होता है किसी ने मेरा पैर ऐसे जोर से पकड़ के खींचा। बोलते ना किसी का पैर जोर से पकड़ के खींचो, ये इंसान का पैर उखड़ जाए, इतने जोर से किसी ने खींचा। वो ऐसा हड़बड़ाते हुए उठता है, सोचता है कि कहीं तृप्ति ने तो नहीं खींची। देखता है वो तो बाजू में सो रही है आराम से और गहरी नींद में सो रही है। तो चारों तरफ देखने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वहां पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। बिल्कुल वो अंदर से घबरा जाता है। उससे अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे करूँ तो करूँ क्या। पूरा उसका पसीना आ रहा है, अंदर से उसका लग रहा है किडनी बाहर निकल, दिल बाहर निकलता है, धक 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 हो रहा है जोर जोर से। लेकिन ये सारी चीज़ सोच ही रहा है, तभी अचानक से उसके बंगलों से नीचे से, किचन वाले एरिया से, पता नहीं कहाँ से रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे कोई औरत एकदम दर्द में रो रही है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। वो समझ नहीं पाता है कि हमारे घर पे कोई औरत कैसे आई और कौन औरत है जो ऐसे रो रही है। और तृप्ति सो रही है, अगर मैं उसको उठाता हूँ तो वो बहुत घबरा जाएगी और आज रात में भी हम इस घर पे नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि वो बहुत डरती है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मानती है। वो तृप्ति को ना कुछ बोले हुए चुपचाप उठता है वहाँ से और धीरे धीरे स्लो कदमों से वो नीचे उतरता है सीढ़ियों से। और उतर के जब आता है अपने हॉल वाले एरिया में,
तो वहां पे उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन रोने की आवाज अभी भी उसे सुनाई दे रही थी। कहाँ से आ रही थी वो रोने पे? जब बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करता है, उसे समझ में आता है कि शायद किचन वाले एरिया से रोने की आवाज सुनाई दे रही है। किचन वाले एरिया की तरफ जाता है, वहां पर उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है। उसके बाद उसे लगता है कि ऊपर वाला जो फ्लोर है, ऊपर वाला जो बेडरूम है, शायद वहां से रोने की आवाज सुनाई दे रही है। वो धीरे धीरे करके ऊपर वाले बेडरूम में जाता है। ऊपर वाला बेडरूम का दरवाजा जैसे ही खोलता है, वो क्या पाता है कि तृप्ति बेड पे बैठ के जोर जोर से रो रही है। हैं? तो वो तो छत में सो रही थी ना? वो उसके दिमाग में भी सेम सवाल उठता है। हाँ। वो तो छत में सो रही है, हाँ। तो बेडरूम में ये जो बैठी ये है तो है कौन? हाँ। लेकिन वो इतनी ज्यादा घबराई हुई थी, भागती हुई आती, इसको पकड़ती है जोर से और जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। बोलती है, वैभव तुम आ क्यों नहीं रहे थे? मुझे ऐसे बंद क्यों कर दिया था? लॉक क्यों कर दिया था? मैं कब से चिल्ला रही हूँ, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है जोर जोर से। वैभव पूरी तरह से, एक बोलते ना, कुछ टाइम के लिए चुप हो जाता है। उसके बाद शब्द नहीं थे कि मैं क्या बोलूं, क्या करूं। इसने कब बंद किया उसको? वही इसको समझ में नहीं आता मैंने कब बंद किया। वो उसको शांत करता है, उसको पानी देता है, बोतल में पानी रखा होता है साइड टेबल पे, उठाकर उसको पानी पिलाता है और बोलता है, तुम बताओ एग्जैक्टली हुआ क्या? पूछता है उसे तृप्ति से। तृप्ति बोलती है कि मैं चेंज करने के लिए बेडरूम में आई थी, और जैसे ही मैं चेंज करने के लिए बेडरूम में आई अंदर, तुमने अचानक से दरवाजा बंद कर दिया बाहर से, और दरवाजा लॉक कर दिया। मुझे लगा कि शायद ऐसी मस्ती कर रहे होगे, अभी 2 सेकंड में या 2 मिनट में आके खोल दोगे। उसके बाद मैं चेंज करने लगी, आराम से चेंज कर ली। अभी चेंज करके बाहर निकलने ही वाली थी, मुझे आवाज सुनाई देता है कि शायद तुम जो मेन गेट है वो खोल के बाहर जा रहे हो। तो मैं कंफ्यूज जाती हूँ कि तुम इस वक्त पे मुझे बेडरूम में बंद करके बाहर क्यों जा रहे हो। फिर मैं जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती हूँ, वैभव बाहर कहाँ जा रहे हो? आ जाओ, खोलो, मुझे भी चलना है। वैभव बाहर कहाँ जा रहे हो? जोर जोर से दरवाजा पटक रही हूँ, पीट रही हूँ, लेकिन तुम मेरी आवाज नहीं समझ पा रही हो या सुन पा रही हो, क्यों नहीं आ रहे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जैसे दरवाजा बंद कर, मेन दरवाजा बंद कर तुम बाहर चले जाते हो, वैसे ही जो बाहर हॉल वाला एरिया है, वहां से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है, जैसे कोई बहुत जोर जोर से हंस रहा हो। मैं और ज्यादा घबरा जाती हूँ। कौन, मतलब आदमी की आवाज की? नहीं, औरत वो की? किसी औरत की आवाज थी। हाँ। इतनी ज्यादा मैं घबरा जाती हूँ, बोलती है तृप्ति, कि मैं और जोर से दरवाजा पीटने लगती हूँ, वैभव आ जाओ। और मेरा फोन भी मेरे पास में नहीं था। हाँ। मेरा फोन भी बाहर वही हॉल वाले जहाँ पार्टी कर रहे थे वहां पे था, और यहाँ पे बेडरूम फोन भी नहीं था। मैं दरवाजा पटक रही हूँ, कितना भी चिल्ला रही हूँ, चीख रही हूँ, लेकिन तुम मेरी आवाज तक नहीं सुन पा रहे हो। जब चीखते चीखते पटकते पटकते यहाँ पे हार थक के यहाँ पे बैठ गई। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि शायद तुम सुबह बाहर गए हो, सुबह आओगे तो खोलोगे, लेकिन अभी तुम मेरे पास आए। वैभव बिल्कुल एक बोलते ना कि सदमे में घबरा जाता है कि ये क्या हुआ, क्योंकि ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक, मतलब बोलते ना क्रीपी है। ये नॉर्मल तो कहीं से भी नहीं है। किसी के साथ ये हो तो इंसान सदमे में चला जाए, कोई भी। हाँ। अब वैभव कुछ बोल पाता, कुछ समझ पाता, उससे पहले ही ऊपर से छत से किसी के बहुत जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है, और ये आवाज तृप्ति की ही थी। अब वैभव और ज्यादा घबरा जाता है। वो समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं। जो यहाँ ये बैठी ये तृप्ति है, या जो ऊपर चीख रही है वो तृप्ति है। वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझे, ये भागते हुए सीढ़ियों से छत पे जाता है। छत पे जाता तो क्या पाता है कि तृप्ति मस्त पूरा ब्लैंकेट नीचे से ऊपर तक ओढ़ के सोई हुई है, मतलब सिर भी ओढ़े, सिर तक ओढ़ के सोई हुई है। वो एक ना डर में था कि मैं जाके देखूं ये भी तृप्ति है जो नीचे थी, वो असली है कि ये असली है। ऐसा बहुत सोचता है और हिम्मत बना के जाता है, उसके मुंह के ऊपर से ब्लैंकेट उठाता है, और जैसे उसकी शक्ल देखता है जोर से चीखता है, क्योंकि उस औरत की शक्ल बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी, और वो औरत तृप्ति नहीं थी। वो चीखता है और अचानक से उसके शरीर में झटका लगा और गिर जाता है। जब उसके चीखने की आवाज नीचे वाली तृप्ति को सुनाई देती है, वो भागते ऊपर आती है। ऊपर आती तो क्या पाती है कि वैभव ऐसी छत पे पड़ा हुआ है, और वो दूसरी भूतिया, कोई नहीं था वहां पे। कोई भी नहीं था। अब वो इतनी ज्यादा घबरा जाती कि इसको क्या हो गया, क्या हो गया। फटाफट एम्बुलेंस को फोन करती है, एम्बुलेंस आती है और उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर क्या बताते हैं कि इसको हार्ट अटैक आया था। बाप रे, हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आया था।
और डॉक्टर ने ये भी बोला कि कोई बहुत बुरा सदमा या कुछ बहुत ज़्यादा प्रेशर इसके दिमाग पे पड़ा है जिसकी वजह से ये हार्ट अटैक हुआ है। वो झटका लगा कि क्या है ये, हाँ किसी के भी साथ हो भाई, ये तो बड़ा खतरनाक था। हाँ, तो डॉक्टर ये भी बात बोलता है कि कुछ भी हो जाए कुछ दिनों तक इसको कोई भी सदमे में नहीं जाना है या कोई इतना बड़ा झटका वापस से नहीं लगने देना है। अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके बाद जो हार्ट अटैक आएगा शायद उसमें वो बच नहीं पाएगा। बाप रे। डॉक्टर ऐसी बात जब तृप्ति को बोलता है, तृप्ति घबरा जाती है, अपने घर पे फोन करती है मायके में, मायके से लोग आते हैं फटाफट। उसके बाद सुबह सुबह जब होश में आता है वैभव से पूछती है तो वो सारी बात बताता है, नॉर्मल तरह से बताता है उस टाइम पे, फिर बाद में वो अच्छे से बताता है। जब सारी बात बताता है ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग तो उस घर में नहीं रहने वाले, कुछ भी हो जाए हम उस घर में तो नहीं रहेंगे, हम कहीं और घर ले लेंगे। ये लोग घर वाले आते हैं, ससुराल वाले, और बात करते हैं। उसके बाद जब वो ठीक होता है, कुछ दिनों में एडमिट रहता है हॉस्पिटल में, ठीक होने के बाद कुछ दिन तक रेंट वाले घर पे, मलाड में ही अच्छे सोसाइटी में रेंट वाले घर पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। मलाड में मतलब ये पहले इनका घर गोरेगांव में था ना? नहीं, मलाड मड में था। हाँ मड में, सॉरी। हाँ, तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे रेंट वाले घर पे रहने लगते हैं और कोशिश करने लगते हैं कि वो जो बंगलो है हमारा इतना महंगा जो खरीदा था उसको अब बेच देना है, क्योंकि वहां पे तो हम जिंदगी में कभी देखने नहीं जाएंगे, रहना तो बहुत दूर की बात है। कितने साल पहले की घटना है ये 5 साल पहले की घटना है, यानी 2018। तो वो घर बिका कि नहीं? वो घर बेचने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो घर कोई खरीद ही नहीं रहा था। और वो एक बहुत ही फेमस बंगलो है मड का, जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं बताना चाहूंगी, तुम भी शायद जानते होगे। तो तो नहीं बिका वो बंगलो बिका ही नहीं, वो टाइम था और आज 5 साल हो गया है, वो बंगलो अभी भी नहीं बिका है। तो फेमस क्यों है वो, मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो बंगलो भूतिया है एक तरह से, बहुत सारे लोग मानते हैं। शूटिंग वूटिंग तो नहीं होती? शूटिंग वूटिंग का बोल सकते हो, थोड़ा बहुत करते हैं लोग, होती है एपिसोडिक सीरियल की, थोड़े बहुत करते हैं। समझ गया मैं कौन सा है। हाँ, तो वो बंगलो अभी तक नहीं बिका और शायद कभी बिकेगा भी नहीं, बस लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन इनका रेस्टोरेंट भी इन्होंने खोला यहाँ मुंबई में, एक फेमस रेस्टोरेंट भी है जिसका नाम नहीं था क्योंकि इनका नाम चेंज किया गया। उन्होंने खुद बोला था कि आप नाम चेंज करके बताना, क्योंकि हमारी प्राइवेसी है, जो हम नहीं चाहते कि ऐसे ही पता चले। लेकिन ये चाहते थे कि उनकी स्टोरी सबको पता चले, जो ये घटना घटी थी उनके साथ। बहुत ही ज़्यादा स्कैरी घटना थी। मतलब सोचो, एक आदमी को ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ा जिसकी वजह से उसकी जान तक खतरे में आ गई, उसको अटैक आ गया। अब तक जितनी कहानी हम लोगों ने सुने, ऐसा लगता है कि नहीं यार ठीक है, घट गया, ठीक है। यहाँ पे तो मरने वाली नौबत आ गई थी, मौत के मुंह से बाहर निकल कर आया है। खैर, आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, आज विसर्जन का दिन है। आज इस पॉइंट पे ही हमारी कहानी को, हमारे एपिसोड को ख़त्म करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। अगर आप लोगों के पास भी इसी तरह की कोई कहानी है तो लिख भेजिए। अगर आप लोग भी हमारे पॉडकास्ट में आके कहानी इसी तरह से पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं तो भी हमें इन्फॉर्म कीजिए, मेल कीजिए, डीएम कीजिए। हो सकता है हम आपकी कहानी को समझे और अगले एपिसोड में आप ही हमारे साथ यहाँ पर बैठे हो या आपकी कहानी हम आपको सुना रहे हो। चलिए, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।